औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, आज का ये खूबसूरत इजलास पीर तरीक़त हज़रत शाह सूफ़ी मोहम्मद सिराज साहब ने अपने दौलत कदे पर मुनक़िद की है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और बुजुर्गों के फ़यूज़ व बरक़ात से हमको आपको सबको माला माल फरमाए। मालूम हुआ कि शायद खानक़ाह की भी बुनियाद रखी जाने वाली है। अल्लाह ताला उसे बाफ़ैज़ खानक़ाह बनाए। दो उलमाए किराम के सर पर बुजुर्गों की अमानत जो सिलसिला बसिलसिला चली आ रही है, उसका अमीन इन दो उलमाए किराम को बनाया गया। अल्लाह ताला इनके ज़रिए से सिलसिले तिग़िया सिलसिले क़ादिरिया की फ़यूज़ व बरक़ात आम से आम तर फरमाए। हज़रात, चूँकि सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुलशन के गुले सरसब्द हैं हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद सिराज साहब, और आज का ये इजलास हज़रत ही के हवाले से यानी सरकार सुरकाही के हवाले से फैज़ान क़ादरी के नाम से फैज़ान तिग़ी के नाम से मुनक़िद ये हुई है आज की महफिल। इसलिए मुनासिब है कि चंद बातें हज़रत ही के हवाले से आपके सामने अर्ज़ की जाएं। हज़रात, सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के एक वली थे और मादर ज़ाद वली थे। इस बात की किताबों में कई दलीलें दी गई हैं कि हज़रत मादर ज़ाद वली थे। एक है कि इबादत और रियाजत की वजह से अल्लाह ताला विलायत के मनसब पे फायज फरमा देता है। यानी वली हकीकत तो अल्लाह ही बनाता है, मगर रियाजत और मुजाहिदा उस मनसबे विलायत के हुसूल में मुआविन होती है। अल्लाह ताला सिले में विलायत का मनसब दे देता है। और एक ये है कि पैदाइशी वली होता है, ये अल्लाह ताला वली बना के भेजता है दुनिया में। और जब वली है तो रियाजत मुजाहिदा करेगा। तो सरकार सुरकाही न सिर्फ ये के वली थे, मादर ज़ाद वली थे। जैसे हुजूर गौसे पाक मादर ज़ाद वली थे, ऐसे ही सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदाइशी वली। इसकी दलील है, ऐसा नहीं है कि ये ज़बानी हवा में बात की जा रही है, अकीदत में आप कहे जा रहे हैं कैसे थे वैसे नहीं। इसकी दलील है कि सरकार सुरकाही मादर ज़ाद वली। पहली दलील ये है कि आपकी उम्र 7 साल की थी। आप सुरकाही शरीफ के बगल में एक गांव है हरपुर मचिया। हरपुर मचिया में उस जमाने में एक मदरसा चलता था जिसके सदरुल मुदर्रिसीन थे मौलवी सुभान अली साहब। उसी मदरसे में हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ने जाते थे, लौट के फिर चले आते थे गुरियारा। चूंकि उस जमाने में सुरकाही थे नहीं, वो तो गुरियारा थे। गुरियारा से 2 किलोमीटर की दूरी पर हरपुर मचिया है। फारसी का जमाना था, यानी फारसी का जोर था। तो एक मर्तबा सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्लास के बच्चों को फारसी बनाने के लिए कुछ उर्दू के जुमले दिए कि बच्चों इसकी फारसी बनाओ। तो मुख्तलिफ उर्दू जुमलों में एक उर्दू का मुहावरा भी था, उर्दू का जुमला जो मुहावरतन इस्तेमाल होता है
बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। ये उर्दू का मुहावरा है। बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। ये मुहावरा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई चीज पास में हो और आदमी इधर उधर तलाश करे। कभी देखते नहीं है कि हाथ में चश्मा है और आदमी खोज रहा है, चश्मा किधर, मेरा चश्मा किधर है। कभी हाथ में कलम पकड़े हैं, इधर हाथ टापक टोइया मार रहा है, इधर हाथ मारा, मेरा कलम के, हालांकि हाथ में कलम है। तो क्या है, इसी को बोला जाता है बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, सामान हाथ में है और इधर उधर खोजे। तो बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, ये उर्दू का मुहावरा सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बच्चों को दिया कि इसकी फारसी बनाओ। तमाम बच्चों ने फारसी बनाई, कापी जमा हुई उस्ताद के पास, और हजरत उनके उस्ताद मौलवी सुभान अली साहब सब की कापी चेक करते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। जब सरकार सुरकाही की कापी आई चेक करने के लिए और उर्दू के जुमलों की फारसी देखी, टिक का निशान लगाया, और जब इस जुमले पर पहुंचे बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, तो उसकी जो फारसी सरकार सुरकाही ने बनाई थी उसको देखकर हजरत मौलवी सुभान अली साहब फड़क उठे और सरकार सुरकाही को सीने से लगाया, कहा तेरे अली पढ़ते नहीं हो पढ़ाते हो, पढ़ते नहीं हो पढ़ाते हो। आखिर उस जुमले की क्या फारसी बनाई थी? जुमला था बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में, और बच्चों ने इसकी फारसी बनाई थी बच्चा दर किनारस व गोगा दर शहर। लेकिन सरकार सुरकाही ने इसकी फारसी बनाई थी खुदा निज़दास वमी जोयत बसेरा, खुदा निज़दास वमी जोयत बसेरा, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। इसका मतलब यह है कि खुदा बंदों के दिल के करीब रहता है और बंदा सहराओं में तलाश कर रहा है, बयाबानों में तलाश कर रहा है, दरियाओं में। लोगों खुदा न सहराओं में मिलता है, न बयाबानों में मिलता है, न दरियाओं में मिलता है। अपने दिल के अंदर ढूंढो, खुदा की मार्फत का पता यही। और ये वो बात है कि सरकार सुरकाही ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तशरीह है। हुजूर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मन अरिफा नफ्सा फक़द अरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचाना। तो उम्र कितनी है? 7 साल। ये वो उम्र है जिस उम्र में बच्चे पर नमाज भी फर्ज नहीं होती है, रोजा भी फर्ज नहीं है, दीन का कोई हुक्म इस उम्र के बच्चे पर फर्ज नहीं है। बालिग होने पर शरीयत के अहकाम बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, तो ना नमाज फर्ज, ना रोजा फर्ज, कोई फर्ज नहीं है। इस उम्र में मार्फत की इतनी आलीशान बात बताना, ये इस बात की दलील है कि सरकार सुरकाही रियाजत तो मुजाहदा की बुनियाद पर वली नहीं बने थे, अल्लाह ने वली बना के दुनिया में। आपने सुना नहीं है? छोटी सी उम्र थी और माँ के गोद में सोते थे। जब माँ की आंख खुलती थी तो देखते कि हमने तो पहलू में सुलाया था तेरे अली को, माँ के पैर के नीचे कैसे पहुंच गए और तलवा चूम रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि आप मादरजाद वली बन के आए थे। अनवार कादरी में ये बात लिखी हुई है कि उमूमन तेरे अली पलंग के नीचे या चारपाई के नीचे अंदर चले जाते थे। उम्र कितनी? 2 साल 2.5 साल, और उंगलियों पे कुछ गिना करते, पढ़ लीजिएगा, उंगलियों पे गिना करते थे। अब वालदा तलाश करने लगती कि कहाँ चला गया तेरे अली, और जब झांक कर पलंग के नीचे देखती तो देखती कि नीचे बैठे हैं और उंगलियों पर यूं इशारा कर रहे हैं, यूं उंगलियां हिला रहे हैं। जैसे ही माँ से उनकी आंखें चार होती तो फिर वो शर्मा जाते और इधर उधर चले जाते। क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि तेरे अली रियाजत की बुनियाद वली नहीं बना है, अल्लाह की तरफ से वली बन गया? उस जमाने के मशहूर बुजुर्ग हजरत दाता कंबल शाह, नाम सुना है? दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका नाम था मौलाना असगर अली।
क्या नाम था? मौलाना असगर अली। ये बड़े पाए के आलिम थे, मगर जज्ब की कैफियत ऐसी तारी हुई कि सब किताब उताब छोड़ छाड़ करके बस दूसरी दुनिया में चले गए। बराबर कंबल ओढ़े रहते थे, इसलिए कंबल शाह के नाम से मशहूर। नाम तो असगर अली है, मगर कंबल, जैसे पटना में एक बुजुर्ग है टिकिया शाह, टिकिया पसंद करते थे खाना। तो हमारे यहाँ का तो समाज भी बड़ा अजीब है ना। जो चीज पसंद कर देखते हैं, किसी के चौक का नाम होता है, ये क्या है? लंगड़ी पिपरी है ना भाई। लंगड़ी पिपरी चौक का नाम कैसे हो गया है? तो कोई पीपल का पेड़ रहा होगा टूटा भांगा, उसी मुनासिबत से हमारे इलाके में एक चौक है अनराबर। क्या है? एक अंधा उस बढ़ के पास बैठा करता था, उसी निस्बत से उस चौक का नाम अनराबर। तो हमारे यहाँ समाज भी अजीब अजीब है। तो जैसे दिल्ली में एक बुजुर्ग है मटका शाह, कोई मुनासिबत की वजह से इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। तो कंबल बराबर ओढ़ा करते थे, तो लोगों ने कंबल शाह उसी से मशहूर हो गए। जैसे हजरत अबू हुरैरा, उनका नाम अब्दुर रहमान है। एक मर्तबा बिल्ली उठा के लिए जा रहे थे, सरकार की नजर पड़ी, या अबा हुरैरा आइना, ए बिल्ली वाले कहां जा रहे हो? हुजूर के जबान से अबू हुरैरा निकला। अब अब्दुर रहमान कोई नहीं जानता है, सब अबू हुरैरा ही जानते। हजरत गिरामी तो बहुत पाए के बुजुर्ग थे। एक मर्तबा हजरत मौलवी सुभान अली साहब जो उनके उस्ताद थे, उनको दाता कंबल शाह से बड़ी मोहब्बत थी। तो कभी कभार वो मुजफ्फरपुर मुलाकात के लिए, ज़ियारत के लिए जाया करते थे। तो एक मर्तबा अपने साथ सरकारे सुरकाही को भी, उम्र छोटी छोटी, वो 6-7 साल की रही होगी, लेकर अपने उस्ताद के साथ गए। और मौलवी सुभान अली साहब ने देखा कि हजरत बैठे हैं, चटाई बिछाकर कुछ बातें हुई, फिर चलने लगे। फिर याद आया ताकि हजरत सवाल लेकर आया हूँ, जरा सवाल का जवाब बता दीजिए। फरमाया क्या सवाल? कहा हुजूर मार्फत किसने सवाल किया? मौलवी सुभान अली साहब ने पूछा दाता कंबल शाह से कि मार्फत किसको कहते हैं? तो हजरत दाता कंबल शाह ने पूछा कि आपका नाम क्या है? का नाम तो सुभान अली है। का सुभान अली को पहचान, सुभान अली को पहचान लो, यही मार्फत है, यानी अपने आप को पहचान लो। और मौलवी सुभान अली साहब के पीछे में सरकारे सुरकाही थे ना, खड़े थे, और इनकी तरफ मुतवज्जह होकर दाता कंबल शाह ने फरमाया कि अच्छा बच्चे, मैंने जो कहा है कि सुभान अली को पहचान लो, मार्फत इसी को कहते हैं, ये जवाब ठीक है ना? तो सरकार सुरकाही ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मुस्कुराते हुए सर हिलाया और दूसरी तरफ चल दिए। इस बात की दलील है कि वली रावली भी शराशद हजरत दाता कंबल शाह ने हजरत सरकार सुरकाही की पेशानी पढ़ ली थी और ये समझ लिया था कि ये अल्लाह का वली है, मातरजात वली है। इसलिए तसव्वुफ का एक अहम मसले की तस्दीक के लिए सरकार सुरकाही की तरफ मुतवज्जह हुए। कहा बाबू जो जवाब दिया है सही है। हज़रत गिरामी अब बिरादराने मिल्लत इस्लामिया तो सरकार सुरकाही मादरजात वली थी। इसके बावजूद आपने जो रियाजत की है, जो मुजाहिदा किया है, जो खिदमत की है फकीरों की, बुजुर्गों की, अपने शेख की, अपने मुर्शिद की, अब वो खिदमत तो किताबों ही में देखने को मिलती है। बाहर में आप देखना चाहेंगे कि वो खिदमत पीर देख ले, वो रियाजत देख ले, वो मुजाहिदा देख ले, तो अब बाहर उहर में वो न खिदमत मिलेगी न मुजाहिदा मिलेगा। अब तो हाल ये है कि भाई आरसी न फारसी मियाँ जी बनारस, आरसी न कुछ आया नहीं है, मगर अब क्या है बहुत अलकाब आदाब लगा लिए गए हैं। उस जमाना था,
तो तसव्वुफ को लोग जानते थे, तरीक़त को लोग जानते थे, खिदमत मुर्शिद का फैज़ क्या होता है, रियाज़त का मतलब क्या है, मुजाहदा का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। हज़रत शाह जुनाब अली के बारे में बताया जाता है, रात रात भर इबादत में लगे रहते थे, आंख लगने लगती थी तो आंखों में मिर्चाई, आंख में मिर्चाई लगा लेते थे। सिलसिले तेलिया के वज़ाइफ में एक वजीफा है, इसके अंगूठी वो पैर के अंगूठी को दूसरे से यूं जोड़ा जाता है और फिर बैठा जाता है, बैठे हुए हैं, यानी इस उंगली को इस उंगली में फंसाना है और फंसाने के बाद चौके बैठना है, जैसे नमाज में बैठा जाता है ताकि नींद ना आए, नफ्स पर शाख रहे, तब वो वजीफा है। फिर हब्स किया जाता है, एक एक हब्से दम में एक एक हजार मर्तबा अल्लाहु अल्लाहु की ज़रब लगाई जाती है। इतनी मेहनतें होती हैं हज़रात, ऐसे ही कल्ब रोशन नहीं होता है, ऐसे ही आंखें रोशन नहीं होती है, और ऐसे ही एक नजर देख ले फर्शी को अर्शी बना दे, जहन्नमी को देख ले जन्नती बना दे, चोर को देख ले और वली बना दे। ऐसे ही नहीं है, उसके लिए आंख रोशन होती है, दिल रोशन होता है। ये रोशनी रियाजतों से मिला करती है, मुजाहदों से। वो मुजाहदा देखना हो तो बुजुर्गों की खानकाह हज़रात गिरामी और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत सरकार सरकार ने बड़ी खिदमत की अपने मुर्शिद। आपके मुर्शिद कौन थे? पीर थे शाह अब्दुल समी साहब, मुर्शिद जिससे सुलूक की तकमील हुई वो हज़रत शाह मौला अली लाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पड़ोस में। इनका नाम था, जानते हैं ना? अब तो हमारे बच्चों को मालूम भी नहीं है कि सरकार सुरकाही कौन थे, उनके पीर कौन थे, मुर्शिद कौन थे। अब तो साल में एक मर्तबा गया, चादर चढ़ा लिया, अगरबत्ती जला ली और वापस चले आए, समझा कि हमने तो हजरत कहा इतने ही तक हमारा मामला रह गया है। ये हजरत शाह मौला अली लाल गंजी, हजरत शाह अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के और सरकार सुरकाही कलकत्ता के चुन्नू बस्ती में मुरीद थे। आखिरी सफर जब हजरत सरकार अब्दुल समी का हुआ और जब घर वापस आने लगे तो हजरत सरकार सुरकाही ने अपने पीर से कहा कि आप मुझको किसके हवाले, कहा कि हम तुझको मौला अली के हवाले किए जाते हैं, इन्हीं से तुम्हारे सुलूक की तकमील होगी। और फिर 1319 से लेकर 1340 तक और मुरीद होने के बाद 1329 से लेकर 1340 तक फिर आपने वो खिदमत की है तो सुनिएगा तो पिता पानी हो जाएगा। हजरत कलकत्ता में हजरत मौला अली लाल गंजी शाह जुमराती अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की डाई कपड़ा रंगा जाता था, कारखाना था, और उसी कारखाना में जब मजदूरी छोड़ दी हजरत सरकार सुरकाही ने, नौकरी छोड़ दी, तो यही इन्हीं के कारखाने में रहने लगे और अपने मुर्शिद हजरत मौला अली की खिदमत करने लगे। इतनी खिदमत की है कि एक मर्तबा खुश होकर हजरत मौला अली ने कहा, प्यार से मोहब्बत से सरकार सुरकाही को हजरत मौला अली क्या कहते थे? मियाँ जी कहते थे, फरमाया करते थे, सुन लो लोगों, जो मियाँ जी का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मियाँ जी का है, जो मेरा नहीं वो मियाँ जी का नहीं, जो मियाँ जी का नहीं वो मेरा नहीं। ये है अपने मुस्तरशिद पर हजरत गिरामी और अपने तिलमीज पर। जब पान खाते थे बहुत हजरत शाह मौला अली बहुत पान खाते थे। उम्मी बुजुर्ग का मतलब ये हुआ कि पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे, मगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म से आपका सीना रोशन किया था। आपको मसनवी के बेशतर असरार याद थे और तसव्वुफ के राज और असरार पर इतनी महारत थी कि उलमा असरार तसव्वुफ जानने के लिए मौला अली के दरबार की तरफ करते थे। और उम्मी पढ़ा लिखा होना यानी जाहिर पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन
जाहिरन पढ़ा लिखा तो ना हो, लेकिन इल्म से सीने का रोशन होना ये कोई नई बात नहीं है, ये अजीब बात नहीं है। हमारे सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया वगैरह के बहुत से बुजुर्ग हैं जो जाहिरन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर इल्म से सीना रोशन था। एक बुजुर्ग हैं हजरत शाह, हजरत साहिब इबरीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग और आलिम कि उनकी किताब इबरीज का हवाला आला हजरत की किताब में दिया है। लिखते हैं इबरीज शरीफ है, इबरीज शरीफ में ये है। और ये साहिब इबरीज जो थे ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर इल्म इतना था कि ज़बानी एक किताब, ज़बानी एक किताब लिखवा दी। वो किताब इबरीज के नाम से मशहूर है और इतनी मोतमद और मुस्तनद किताब है कि आला हज़रत जैसे मुहक्किक ने उस किताब का हवाला इबरीज तो वो पढ़े लिखे जाए नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पान खाते थे और कभी उगालदान इधर होता, मुंह पीक फेंकने के लिए इधर घूम जाता, तो सरकारें सुरकाही ऐसे नहीं थे कि यहाँ से उगालदान उठाए और ला के यहाँ देख के हजरत इसमें थूक लीजिए, नहीं, बल्कि अगर मुंह इधर घूम गया और उगालदान इधर है और सरकारें सुरकाही इधर बैठे हैं, तो उगालदान लाने का इंतजार नहीं है, हाथ बढ़ा देते, कहा हजरत इसमें थूकिए। बताइए ऐसा खानकाही निजाम कहाँ मिलेगा, ऐसा मुर्शिद भी कहाँ मिलेगा, और ऐसा मुस्तरशिद भी कहाँ मिलेगा, ऐसा उस्ताद कहाँ मिलेगा, और ऐसा शागिर्द कहाँ मिलेगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ऐसे कोई सूफी नहीं बन जाता है, ऐसे कोई तसव्वुफ की मंजिलें तय नहीं कर लेता है। खिदमत मुर्शिद में लगना पड़ता है, असरार तसव्वुफ सीखना पड़ता है, रियाजत करनी पड़ती है, मुजाहिदा में पिता पानी करना पड़ता है, तब जाके अल्लाह ताला किसी को मनसबे विलायत में फायज फरमाकर दुनिया के दिलों में उसकी मोहब्बत का सिक्का बैठा। हज़रत गिरामी इस्लाम, वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम इस मजमून की तफसील करें। 9 से ऊपर हो गए, 9 से ऊपर हो गए। और ये जो मजमून मैंने छेड़ दिया है, ये तो मजमून ऐसा है कि 2, 4, 5 घंटा भी इस मजमून का हक अदा करने के लिए ना। अभी तो हम तमहीद में चल रहे हैं, अभी तमहीद में चल रहे हैं, अली तेही से हो रहा है, अभी सलामा रजा का बाकी है, फिर आगे में बाकी है। मैं 1-2 बात और मैं आपके सामने अर्ज करूं और अपनी बातें खत्म करूं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ये तो उनके सूफियाना बातें रही, खिदमत की बातें रही। आज से 145 साल बल्कि 146 साल पहले सरकार कितना साल पहले 146 साल गुजर गए। सन 1300 के नुक्ते इख्तिताम पे आप पैदा हुए। 40 साल तक रियाजत वगैरह किया, पढ़ाई लिखाई की है। 40 साल के बाद सरकारे अब्दुल समी के मजार पे जाके हजरत शाह मौला अली लाल गंजी ने आपके सर पर खिलाफत की दस्तार बांधी थी, और फिर वहीं पे कहा था कि हजरत का जो हुक्म था, आज उस हुक्म की तामील उसी दिन ख्वाब में सरकार सुरकाही ने देखा कि कब्र खुली हुई है और छोटे बड़े संदूक अंदर से निकाले जा रहे हैं। लो मियाँ जी ये भी तुम्हारा है, लो मियाँ जी ये भी तुम्हारा है, लो मियाँ जी ये भी तुम्हारा है, लो मियाँ जी ये भी तुम्हारा है। वो क्या था? वो इल्म का खजाना था, वो तसव्वुफ का खजाना था जो अपने मुरीद को अता फरमा रहा था। शक्के कब्र है और ये खजाने उनको वहां मिलते। उसके बाद मसनदे इरशाद सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह 1340 में फायद हुए। मसनदे इरशाद का मतलब ये हुआ कि अब हिदायत का काम ये करेंगे। पीर साहब होगा, अब हिदायत का काम करेंगे। सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह जानते हैं उनकी सबसे पहली मसनदे इरशाद कहाँ लगी थी? यानी सबसे पहले किस गांव को उन्होंने खानकाह बनाई थी? आज का सिलसिला देविया के नाम पर बहुत जलसे होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन सरकार सुरकाही की जिंदगी के हवाले से बड़का जलसा जिसमें 50,000 का खतीब आता है, 60,000 का
का शायर आता है, 35,000 का नकीब आता है, नाम क्या है? सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस। रात भर दूसरी बातें होती रहती हैं, एक बयान भी सरकारे सुरकाही उनकी खिदमत, उनके हालात, उनकी जिंदगी के हवाले से नहीं होती है। ये बड़े अफसोस की बात है कि बड़ा बड़ा जलसा उनके नाम पर हो और उनकी खिदमत ना बयान की जाए, उनके हालात ना बयान की जाए, उनकी जिंदगी ना बयान की जाए, तो फिर जलसे का नाम सरकारे सुरकाही। सरकारे सुरकाही रखा कम अज कम आधे घंटे की सही एक बयान तो हजरत के हवाले, ताकि नई नस्ल को पता चले कि तेगी झंडा जो सबसे ऊंचा इस इलाके में नजर आता है वो यूं ही नजर नहीं आता है, वो बांस की लंबाई से झंडा ऊंचा नहीं हुआ है, वो सरकारे सुरकाही की खिदमत की बुनियाद पर झंडा ऊंचा है। बांस लंबी है इसलिए नहीं, खिदमत ऊंची है इसलिए शेखुल मशाइख का झंडा ऊंचा है। हज़रात गिरामी और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज़ क्या कर रहा था, सबसे पहले सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह गांव है महर था, में जाके ठहरे थे हाजी सफदर अली साहब के घर, उनका घर महरता में था, कलकत्ता में रंगाई का कारोबार था, वो पीपा वाला जो पहले जमाने में रंग आता था, तो वही मगर वहाँ बात बनी नहीं, यानी रास नहीं, तबीयत लगी है, फिर आप वहाँ छोड़ करके फिर गुरियारा वापस चले आते हैं। और जब गुरियारा आते हैं तो फिर एक सुरकाही शरीफ में बिहारी मियाँ थे, बिहारी मियाँ की कोशिशों की वजह से सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन की इशाअत की खातिर दूसरी हिजरत गुरियारा से सुरकाही, ये दूसरी हिजरत है, और फिर यहीं आए और रह गए यहाँ पर, और फिर सरकार सुरकाही के सरजमीन से जो फैज चला है और वहाँ से बरकतों का जो बादल बरसा है, जरा बताइए हिंदुस्तान का कौन सा इलाका गोशा चप्पा हिस्सा है जहाँ सुरकाही के आसमान से उठने वाले बादल से बारिश फैज की बारिश ना हुई हो, जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसा है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में, वो है बादल, वो है तेरी सहाब, वो है तेरी शाम आना। हज़रात गिरामी, और फिर वहां से सरकार सुरकाही की जिंदगी का एक दूसरा दौर शुरू होता है जो निहायत सुनहरा दौर था। अब तक का जो दौर था वो जाती दौर था, लेकिन अब इस्लाही दौर है, अब समाजी दौर है, अब मुआशरती दौर है, अब इल्मी दौर है, अब खिदमत का दौर है, इस्लाह नफ्स, आम आदमी के इस्लाह नफ्स का दौर है। फिर सरकार सुरकाही ने तमाम इलाकों का आपने चक्कर लगाया, तमाम इलाकों में तबलीग फरमाई, घुमा फिरा, देखा कि हाल तो बड़ा बुरा है। ये जो आप देख रहे हैं पक्का का मकान, ये आज का है, उस जमाने में पक्का का नहीं था, मिट्टी का मकान था और टाटी का मकान था, कुत्ता इधर से जाए तो उधर निकल जाए, खाने को सही से मिलता नहीं था, एक वक्त खाता तो दो वक्त आदमी को फाका करना पड़ता था। हज़रात गिरामी, और मरासी में शिरकिया, मरासी में कुफरिया की तो बहुतात थी। आज जो दिन है, आज के दिन भी हमारे यहाँ क्या क्या जलता है ना, बहुत कुछ जलता था, जमीन नापाक होती थी। हज़रात शबे बारात लोग मनाते थे, मगर शबे बारात में ताड़ी भी कराते थे, हुक्का भी फातिहा कराते थे, और चिलम भी और तमाकुल भी, खैनी भी रखी जाती थी। ये जहालत का आलम था, और इल्म का हाल तो ये था कि दूर दूर तक कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। एक मौलवी साहब 4 कोस बल्कि 12 कोस इलाके तो अकेले संभालते, 4 आना 8 आना उस जमाने में नजराना होता था। वो 2 महीना पहले दावत देनी पड़ती थी मौलवी साहब को कि हजरत हमारे यहाँ मिलाद शरीफ है, फला तारीख को लिख लेते थे। 4 कोस 8 कोस में अकेले एक मौलवी साहब, न नमाज पढ़ने का तरीका लोगों को मालूम, न फातिहा पढ़ने का तरीका मालूम, न ज़बह करने का तरीका मालूम। यहाँ तक के भी सुना जाता है कि किसी मौलवी साहब को जब कभी आए, पीर साहब आए तो छुरी पढ़वा के रख लेते थे, और जब ज़ौक़े गोश्त खोरी का चर्राता था तो उसी छुरी से ज़बह कर लेते थे। हज़रात गिरामी, ये जहालत थी, कोई
मकतब न था, कोई मदरसा न था, कोई पढ़ाई लिखाई का सेंटर न था। लोग भात के नाम पर, साग के नाम पर बटे हुए थे। रात ये हालत थी जब सरकार सुरगाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हालत देखी तो बड़ा कलक हुआ, बड़ा कलक हुआ। क्या हाल है ये? तो सरकार सुरगाही ने गांव-गांव का दौरा किया। आप जानते होंगे जिस गांव में जाइएगा लोग कहते हैं यहाँ सरकार सुरगाही आए। हम मोटरसाइकिल से नहीं जा पाते हैं, 4 चक्का स्कॉर्पियो से हर जगह जाना मुश्किल, जबकि नजराना भी मिलता है तो मुश्किल है। वो बूढ़ा कलंदर, मर्द कलंदर साइकिल से, रिक्शा से, पैदल से हर जगह चला गया। इसलिए कि आज हम हर जगह नहीं जाते हैं, अब वो हर जगह चले गए। बात ये थी, क्या थे? मुसले थे। उनके दिल के अंदर इस्लाह का जज्बा था। और जो मुसले होता है वो पैदल भी चला जाता है, जो मुसले होता है वो साइकिल से भी चला जाता है, जो मुसले होता है उसके नखरे तिल्ले नहीं होते हैं। पहले अकाउंट में पैसा डालो तब जाएंगे, लेकिन जो खतीब होगा, जो शायर होगा, उसके नखरे तिल्ले होते हैं, उसके भाव होते हैं। गाड़ी भेजो, ये भेजो। गिरामी सरकार सुरगाही खतीब नहीं थे, मुकर्रिर नहीं थे, वो मुसल्लह थे, मुसल्लह। और उन्होंने इस्लाह का जो कारनामा अंजाम दिया, आज उसी इस्लाही कारनामों का नतीजा है कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी नजर आती है, हमारे सर पे टोपी नजर आ रही है, इश्क़ मुस्तफा का चिराग जलता नजर आ रहा है, मसलक आला हज़रत की बहारें नजर आ रही है, हमारा घर भी इल्म से रोशन है, दीन से रोशन है। हज़रात गिरामी, ये उसी मोहसिन का करम है, करम है। इल्म न था, आज हर घर में पढ़ा लिखा मिला है, इंजीनियर डॉक्टर भी मिल रहा है, आलिम फाजिल भी मिल रहे हैं, और हाफिज कारी शायर भी मिल रहे हैं। अब तो इतना ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर की सरजमीन गेहूं ज्यादा पैदा करती है या आलिम शायर ज्यादा पैदा करती है, ये फैसला करना मुश्किल है। आज इनकी बहार नजर आ रही है, ये हमारे आपके बाप की कमाई नहीं है, ये उसी मर्द कलंदर की मेहनतों का असर है जो सुरगाही की मिट्टी में। हज़रात गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त ज्यादा हो गया है, फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। अभी तो तमहीदी चल रही थी, मैं जहाँ पे लाना चाह रहा था आपको। और फिर खानकाहों का फैज़, खानकाहों की ज़रूरत, खानकाहों के असरात, हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान में बुजुर्गों की खिदमत, सरकारी सुरगाही की सूफियाना खिदमत, उनकी आलिमाना खिदमत, उनकी समाजी खिदमत, उनकी इल्मी खिदमत, फिर उनके मदरसे कायम किए, मदरसे, उनके मकातिब, उनके बनाई हुई मसाजिद और दीगर चीजें बहुत से। सरकार सुरगाही एक ज़्यादा दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, सरकार सुरगाही ने सुरगाही शरीफ में आप तो जानवे करते हैं, पूछना कौन सी खान, बोलिए ना भाई। खानकाहे आबादानिया, सुरगाही शरीफ की खानकाह, यानी सरकार सुरगाही की खानकाह का नाम क्या है? खानकाहे आबादानिया। खानकाहे आबादानिया क्यों नाम रखा गया? सरकार सुरगाही ने खानकाहे कादरिया क्यों नहीं रखा? और ये बुजुर्ग थे, मगर हजरत ही की निस्बत से उस खानकाह का नाम खानकाह आबादानिया रखा। हजरत शाह आबादानी सिलसिले तेगिया में मुरीद आला में गुजरे हैं शाह आबादानी, उन्हीं की मुनासबत से मदरसे का नाम रखा मदरसा अलीमिया, मदरसा हजरत अलीमुद्दीन लोहारी के मुनासबत से। और खानकाह का नाम रखा खानकाह आबादानिया। ये जो आप चुनरी देख रहे हैं तेगी बुजुर्गों की गर्दन पर, ये खानकाह, ये हजरत शाह आबादानी की। ये जो चुनरी देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये चुनरी, ये हजरत शाह आबादानी की इजाद करता है और उन्हीं से सिलसिले तेगिया में चल रहा है।
हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत शाह आबादानी। कहा जाता है कि उन्होंने एक हाथी से मुकाबला किया था जो पागल बन गया था और उसको ठीक कर दिया वगैरह वगैरह। बहरहाल तो खानकाह आबादानिया सरकार सुरगाही ने सुरगाही शरीफ में कायम की। उस खानकाह का तरीका बड़ा अच्छा था और खानकाह का तरीका तो अच्छा होता ही है, लेकिन उस खानकाह का तुर्रा इम्तियाज यह था कि जो लोग भी आते थे मिलने के लिए रात में ठहर गए या खुलफा में या मुरीदीन में या मुहिब्बीन मोतक़दीन में और ठहर गए तो उस खानकाह आबादानिया में लोगों की लोगों को तरबियत, जो मुरीदीन होते खुलफा होते उनके वज़ाइफ दिए जाते कि आपको ये वजीफा करना है इतनी मर्तबा, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और आम लोगों की तरबियत के लिए भी कुछ वज़ाइफ दिए जाते थे और कुछ लोग तो इसी काम के लिए ही आते थे कि खानकाह आबादानिया में रखकर जिक्र और वज़ाइफ करेंगे और सरकार से पूरी तरबियत लेकर यहाँ और उन लोगों के लिए खाना बनता था खानकाह में। खानकाह के अंदर एक बहुत अहम चीज है लंगर, जो आज हमारी खानकाहों से लंगर उठ गया। लंगर का ये मतलब नहीं होता है कि जब पीर साहब का उर्स लगे तभी लंगर बने। पीर साहब की खानकाह का मतलब ये है कि कम अज कम 2-4-10 भूखा खानकाह से पेट न भरा तो खानकाह का अरे खानकाह से किसी का पेट न भरा, भूखे का प्यासे की प्यास न बुझी तो फिर काहे है ना, उधर दुकान हो गई, खानकाह नहीं वो दुकान हो गई। आज खानकाह है दुकान बन गई है। ले चादर दे चादर, ले चादर दे चादर, चादर यहाँ आई चढ़ी बिकी, चढ़ी बिकी, चढ़ी बिकी, चढ़ी बिकी। एक चादर न जाने कितनी मर्तबा चढ़ती है और कितनी मर्तबा बिकती है। चढ़ाते चढ़ाते कंगाल बन जाइएगा और लोग बेचते बेचते करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए चादर मत चढ़ाइए, उसी चादर का खाना लेकर गरीब को उस बुजुर्ग की तरफ से तकसीम दीजिए। चादर से बुजुर्ग का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन खाने से गरीब फायदा हो जाएगा और बुजुर्ग खुश हो जाएगा। अब तो गर्मी में सूती की चादर चढ़ाएंगे और जाड़े में मखमल की। भाई अरे बुजुर्ग को ठंडा लगता है क्या, गर्मी लगती है। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी है। न वो आपकी सूती चादर के मोहताज है, न आपकी अगरबत्ती के मोहताज है, न आपके वो मखमली चादर के मोहताज है। अल्लाह ने जो उनको इनाम दिया वो काफी है। वही खर्चा गरीबों पे कीजिए, अपने पड़ोस की बहनों के लिए दुपट्टे का इंतजाम कीजिए, अपनी खानकाह में और गरीबों के खाने का इंतजाम कीजिए। रात ग्रामी खानकाह का तुर्रा इम्तियाज था गरीबों को भूखों को खाना खिलाना। ये खत्म हो गया, ये मामला खत्म हो गया। इल्ला माशाअल्लाह कुछ खानकाहों में है कि आज भी थोड़ा चलता है तो ये खत्म हो गया। तो वहाँ खानकाह आबादानिया में लंगर चलता था। जो मेहमान आते थे रहते थे उनके लिए खाने का, क्योंकि नफ्स मारना था, तरबियत नफ्स का काम होता था। इसलिए पूरा पेट खाना दिया जाए तब तो उसको नींद आने लगेगी। वजीफा क्या पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो नींद आने लगेगी। इसलिए खाना भी उतनी ही मिला करता था जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो। तो खाना आता था, एक रोटी आती थी, एक रोटी खुद या कभी कभी उनके हुक्म से दरासत साहब या जो भी मुतय्यन होते थे वो एक एक रोटी, कभी 2-2 रोटी दिया करते थे। तो उनकी जो अहलिया थी हजरत सरकार सुरकाई रहमतुल्लाह पीर अम्मा, कहा कि ये बुढ़ऊ अजीब हैं, इतने मोटे ताजे लोग हैं, रात रात भर वजीफा करते हैं, खाने में एक रोटी देते हैं, पेट कैसे भरता होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि रोटी तो एक ही रखी जाएगी मगर थोड़ी मोटाई बढ़ा दी जाए ताकि कुछ भला हो जाए, कुछ पेट भरे। चुनांचे एक दिन ऐसा ही हुआ, खाना बन के आया। बुजुर्गों की आँख तो बड़ी तेज ना होती है, बहुत ताड़ गए, देखते ही ताड़ गए। देखिए रोजाना तो आप लोग एक एक रोटी खाते हैं, आज मेरी ख्वाहिश है कि आधी आधी रोटी खाइए। दर हकीकत उनको भूखा रखना मकसूद नहीं था, तरबियत नफ्स है। पेट भर के खाना शैतान के जालों में से जाल है। जो पेट खाने से भर जाता है वो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, वो वजीफा नहीं कर पाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है तसव्वुफ का एक अहम हिस्सा है भूखा रहना।
हाँ, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पेट का 3 हिस्सा बनाओ, पेट को 3 हिस्सों में बांटो, एक में खाना, एक में पानी और एक हिस्सा खाली रखो ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो, सांस के आने जाने में दिक्कत ना हो। यहाँ तीनों हिस्सा खाने ही से भर दिया जाता है, पानी की जगह रहती नहीं है। इसलिए जब पानी पीता है तो पानी यहाँ तक रहता है, पूरी नली में पानी फंसा रहता है और सांस लिया नहीं जाता है। अरे भाई रास्ता ही नहीं दिया है आपने, तो कभी कभी जबरदस्ती अगर सांस लिया है तो पानी के अंदर से हवा क्रॉस करेगी तब क्या होगा, तो आती है मतली, उल्टी होने लगती है, आ करने लगता है। बुजुर्गों ने फरमाया, कम खुर्दन कम गफ्तन कम खफ्तन, ये तसव्वुफ की कम खाओ कम बोलो कम सो, है ना, ये खानकाही निजाम है हज़रात गिरामी। मगर अब खानकाहों से खानकाही निजाम उठता चला गया है, जागों के तसर्रुफ में है, जागों के तसर्रुफ में है, उकाबों का नशेमन। ये खानकाह क्या थी, उकाबों का नशेमन थी, मगर अब यहाँ उकाब नहीं रह गए, अब यहाँ जागों का तसर्रुफ होने लगा है। ये तो अब्दुल कादिर जिलानी का नशेमन है, ये तेरे अली का नशेमन है, ये आबादानी शाह आबादानी का नशेमन है, ये शाह अब्दुल अली लोहारवी का नशेमन है, ये शाह शमसुद्दीन का नशेमन है, ये ख्वाजा अजमेरी का नशेमन है। मगर अब यहाँ उनके नायबीन नहीं रह गए हैं, उनके नाम पर खाने पकाने वाले लोग रह गए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खानकाहों के निजाम की नशत शानियां की जाए। आज भी अगर लोगों के अंदर इनकलाब का माहौल बर्पा हो सकता है तो वो किताब और मदरसा नहीं और वो समाजी खिदमत, बल्कि वो खानकाह, वो अगर इनकलाब कोई अंदर से बर्पा कर सकती है कोई चीज, तो वो खानकाह बर्पा कर सकती है हज़रात गिरामी। इसलिए खानकाहों को उसी अंदाज में चलाइए जो अंदाज में हमारे बुजुर्गों ने रखा है। खानकाहों ने चोर को वली बना दिया, खानकाहों ने जाहिल को आलिम बना दिया, खानकाहों ने जो कुछ नहीं था उसको बहुत कुछ बना दिया। आज इस इलाके में वो लोग जो ताड़ और खजूर पर चढ़ा करते थे वो मस्जिद के इमाम बन गए, मेहराब के इमाम बन गए, वो मुबल्लिग बन गए, वो मुफस्सिर बन गए, वो आलिम बन गए, वो फाजिल बन गए। आखिर ये कैसे हुए? ये खानकाह की देन है, ये खानकाह है सरकार सुरकाही की देन है, जिसने जमीन पर रेंगने वालों को आसमान में उड़ने वाला। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए। और सूफी शाह मोहम्मद सिराज साहब जो सिलसिला तग़िया के गुलेस्तर सब और हजरत पीर शमीम साहब के खलीफा हैं, सरकार सुरकाही के जो सिलसिला है उसी की एक शाख का नाम है खानकाह सिराजी। इसी शाख का नाम है और जाहिर सी बात है शाख हरी भरी रहती है तो पेड़ अच्छा लगता है। अल्लाह करे ये खानकाह हरी भरी रहे और बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से हम सब माला माल होते रहे। अस्सलामु अलैकुम।